क्या नीतीश कुमार अब पीएम मोदी के कार्यक्रम से भी दूरी बनाने वाले हैं? यह सवाल इस समय इसलिए उठ रहा है क्योंकि लगातार यह देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार बीजेपी के दिग्गजों से नहीं मिल रहे हैं और ना ही बीजेपी के किसी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। और अब ऐसी ही खबर आई तो सभी के कान खड़े हो गए, क्योंकि एनडीए की जो रैली निकाली जा रही है उस रैली से भी नीतीश कुमार ने दूरी बना ली है। और इस रैली से ही दूरी नहीं बनाई है, उसके बाद अचानक से खबर आती है कि जो दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है उसमें भी नीतीश कुमार नहीं पहुंच रहे हैं। ऐसे में एक के बाद एक दो कार्यक्रमों से दूरी बनाना, एनडीए के कार्यक्रमों से दूरी बनाना, बीजेपी से दूरी बनाना तमाम सवाल खड़े करता है कि आखिर नीतीश कुमार के मन में चल क्या रहा है, क्यों वो बीजेपी को अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। क्या नीतीश कुमार बीजेपी आलाकमान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसा हुआ है या फिर मामला सीएम फेस को लेकर है? क्योंकि सीएम फेस को लेकर नीतीश कुमार अड़े हुए हैं कि बीजेपी को अपना स्टैंड क्लियर करना होगा, तो वहीं बीजेपी अभी अपने पत्ते खोलने को राजी नहीं है। क्योंकि अंदर खाने से खबर आ रही है कि बीजेपी इस बार बिहार में नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाना चाहती, बल्कि अगर एनडीए की सरकार बनती है तो बीजेपी बिहार में भी महाराष्ट्र मॉडल ही लागू करेगी। यानी नीतीश कुमार के चेहरे पर भले ही चुनाव लड़ा जाए, और अगर नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़के एनडीए को जीत हासिल होती है तो भी सीएम बीजेपी का बनेगा, जैसे कि महाराष्ट्र में देखा गया। और इसी को लेकर नीतीश कुमार नाराज हैं और नीतीश कुमार बीजेपी की रणनीति को अच्छे से समझ चुके हैं। और यही वजह है कि नीतीश कुमार और जेडीयू के तमाम नेताओं की तरफ से बीजेपी आलाकमान पर दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन बीजेपी आलाकमान सीएम फेस को लेकर अभी कुछ भी कहने के लिए राजी ही नहीं है। और यही वजह है कि नीतीश कुमार बीजेपी के कार्यक्रमों से लगातार दूरी बना रहे हैं। पिछले दिनों जब नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे तब उन्होंने जेपी नड्डा से और पीएम मोदी से मिलने का समय लिया था और नीतीश कुमार की मुलाकात होने वाली थी। बताया जा रहा था कि 4 बजे वो पीएम मोदी से मिलने वाले थे और उसके बाद जेपी नड्डा से उनकी 4:30 पर मुलाकात होनी थी। लेकिन वो उस मुलाकात को किए बिना तुरंत पटना लौट गए, यानी उन्होंने पीएम मोदी से मिलने का कार्यक्रम भी रद्द कर दिया। और सिर्फ ये एक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि ऐसे पिछले दिनों कई मौके देखे गए हैं जब नीतीश कुमार ने बीजेपी से दूरी बनाई है। जैसे कि एनडीए की जो बैठक बुलाई गई थी, जो जेपी नड्डा के आवास पर बुलाई गई थी, जिसकी अध्यक्षता अमित शाह कर रहे थे, उस समय भी नीतीश कुमार ने उस बैठक से दूरी बना ली थी। जबकि उस बैठक को बुलाने का कारण ही सहयोगी दलों को साधना था, क्योंकि अमित शाह ने जिस तरह से भीमराव अंबेडकर को लेकर विवादित टिप्पणी कर दी थी राज्यसभा के अंदर, उसके चलते विपक्ष हमलावर था और वो कहीं ना कहीं सहयोगी दलों को, जो कि एनडीए के सहयोगी दल हैं, उन्हें उकसाने का काम कर रहा था। विपक्ष की तरफ से लगातार सहयोगियों पर निशाना साधा जा रहा था और उनसे सवाल किया जा रहा था कि क्या अब भी आप चुप बैठेंगे। ऐसे में जब बीजेपी को डर सताया सहयोगियों के छिटकने का, नाराज होने का, तो बीजेपी की तरफ से एक बैठक बुलाई गई और उसी में नीतीश कुमार नहीं पहुंचे। उस समय भी कई सवाल खड़े हुए थे कि आखिर नीतीश कुमार ने इस बैठक से दूरी क्यों बनाई। इसके बाद सवाल तब ज्यादा खड़े हुए जब नीतीश कुमार 2 दिन बाद ही दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली पहुंचकर पीएम मोदी से उनकी मुलाकात होनी थी, जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात होनी थी, लेकिन उन्होंने दोनों से ही मुलाकात नहीं। इसके इतर वो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने उनके घर पहुंचे थे। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच पड़ती दरार की ओर इशारा कर रही थी। और इसके बाद एक और मामला सामने आया जिसने ये बता दिया कि बीजेपी और जेडीयू के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। आपको याद होगा अमित शाह पटना दौरे पर जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही खबर आई कि नीतीश कुमार ने अपना पटना दौरा रद्द कर दिया है, क्योंकि ये तय माना जा रहा था कि जब अमित शाह पटना जाएंगे तो नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात होगी और नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद उनसे सवाल पूछे जा सकते हैं। ऐसे में जब नीतीश कुमार को यह पता चला कि पटना दौरे पर अमित शाह आने वाले हैं तो उन्होंने अपना दौरा ही रद्द कर दिया और यही वजह रही कि अमित शाह को भी अपना पटना दौरा रद्द करना पड़ा। इसको लेकर जानकारों का दावा था कि अमित शाह जानते थे कि जब वो पटना पहुंचेंगे तो उनसे नीतीश को लेकर सवाल किए जाएंगे और उनके पास क्योंकि उसका कोई जवाब नहीं होगा, इसलिए उन्होंने इस दौरे को रद्द ही कर दिया। और इसी के बाद से अटकलें लगने लगी कि नीतीश कुमार अमित शाह से नाराज है और अमित शाह से नाराजगी का असर बीजेपी और जेडीयू के रिश्तों पर भी पड़ रहा है। इसके बाद जो देखा गया वो ये कि जगदीप धनखड़ जब बिहार दौरे पर पहुंचे, उनसे मिलने भी नीतीश कुमार नहीं पहुंचे। तब भी इस तरह की खबरों ने जोर पकड़ा कि नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज चल रहे हैं और इसीलिए वो बीजेपी से जुड़े लोगों से या दिग्गजों से वो लगातार दूरी बना रहे हैं। इसके बाद फिर खबर आई कि नीतीश कुमार एक बार फिर दिल्ली आ रहे हैं और दिल्ली आकर वो पीएम मोदी से और जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं। पीएम मोदी से मिलना उनका लगभग तय माना जा रहा था। इस मुलाकात को लेकर दावे ये किए जा रहे थे कि बजट के बाद जो बिहार को पैकेज दिया गया है उसको लेकर चर्चा करने के लिए नीतीश जा रहे हैं या फिर वहां
पर सीट बंटवारे को लेकर इस बार सब कुछ फाइनल हो सकता है। लेकिन नीतीश कुमार इस बार भी पीएम मोदी से बिना मिले वापस लौटा है और उसके बाद खबरों ने जोर पकड़ लिया कि इस बार भी नीतीश जिस मंशा के साथ गए थे वो पूरी नहीं हुई, या फिर बीजेपी पर जो दबाव बनाने की वो कोशिश कर रहे थे, बीजेपी नीतीश के आगे झुकने को अभी राजी नहीं है, या नीतीश की शर्तें मानने को बीजेपी राजी नहीं है, और इसीलिए नीतीश ने इस दौरे को भी रद्द कर दिया। और इसके बाद अब खबर आ रही है कि दिल्ली में जो बीजेपी का शपथ ग्रहण कार्यक्रम है उसका जब न्योता नीतीश कुमार को पहुंचा तो नीतीश कुमार ने उसमें आने से भी मना कर दिया। और बड़ी बात यह कि नीतीश कुमार ने इस कार्यक्रम में ना आने की जो वजह बताई है वो है प्रगति यात्रा। यानी नीतीश की तरफ से कहा गया है कि क्योंकि उनकी प्रगति यात्रा बिहार में चल रही है, ऐसे में वो शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकते। जबकि इससे कुछ दिन पहले ही एक शादी में शामिल होने के लिए जब नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे थे तब उन्होंने अपनी प्रगति यात्रा को रद्द किया था। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या शपथ ग्रहण कार्यक्रम में जाने के लिए वो अपनी प्रगति यात्रा को एक दिन के लिए रद्द नहीं कर सकते थे? तो ये तमाम सवाल इस समय गरमाए हुए और इनके जवाब ढूंढने की कोशिश की जा रही है कि आखिर वजह क्या है जो नीतीश कुमार एक के बाद एक कार्यक्रमों से दूरी बना रहे हैं। क्योंकि इसके अलावा नीतीश कुमार ने जो चेतना यात्रा निकाली जा रही है कुर्मी समाज की, उससे भी दूरी बना ली है। यानी एनडीए की एक रैली से भी नीतीश कुमार ने दूरी बना ली। और खास बात यहां यह है कि ये वही रैली है जिसकी शुरुआत 31 साल पहले खुद नीतीश कुमार ने की थी। अगर इस कुर्मी एकता रैली की बात करें तो कुर्मी एकता रैली के मुख्य आयोजक बीजेपी के अमनौर विधायक कृष्ण कुमार मंटू पटेल है। लेकिन बिहार की सियासत में ये रैली काफी चौंकाने वाली रैली है, क्योंकि जिस जाति की ये रैली हो रही है उस जाति से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आते हैं, जो पिछले 20 सालों से लगातार बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और बिहार के राजनीतिक इतिहास को दोहराया जाए तो 31 वर्ष पहले 12 फरवरी 1994 को पटना के गांधी मैदान में कुर्मी चेतना रैली की गई थी और इसके मुख्य अगुवा थे वर्तमान के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। यानी उस समय नीतीश कुमार ने इस रैली को शुरू किया था, लेकिन आज जब एनडीए इस रैली को निकाल रहा है तो फिर नीतीश कुमार इससे दूरी बना रहे हैं। उस समय नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के साथ थे और लालू प्रसाद मुख्यमंत्री हुआ करते थे। इस रैली में उन्होंने लालू के साथ रहते हुए भी ललकारा था और उसका प्रतिफल नीतीश कुमार को मिला था। 1994 में ही नीतीश कुमार नवंबर महीने में लालू से अलग हुए थे और 1995 में वो समता पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़े थे और पहली बार अकेले चुनावी मैदान में आते हुए भी 7 सीट जीते थे। महज उसके 10 सालों की मेहनत के बाद वो 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। ऐसे में अब एक सवाल ये भी उठने लगा है कि जिस रैली की शुरुआत नीतीश कुमार ने की उसको एनडीए नेताओं की तरफ से आयोजित क्यों किया जा रहा है? आखिर एनडीए नेताओं को इसकी क्या जरूरत पड़ गई, जबकि नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुखिया हैं वो इसी जाति से आते हैं। वहीं अब कुछ जानकारों का ये भी कहना है कि नीतीश कुमार इस बात से भी नाराज है कि आखिर उनकी जाति को साधने के लिए एनडीए इस रैली का आयोजन क्यों कर रहा है। यही नहीं, कुछ जानकारों का ये भी कहना है कि बीजेपी भी ये बात समझ रही है कि नीतीश कुमार अब कहीं ना कहीं नाराज दिख रहे हैं। हो सकता है नीतीश कुमार महागठबंधन का दामन थाम ले और यही वजह है कि वो नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है उसमें सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। और ये बात बीजेपी की जो रणनीति है ये बात नीतीश कुमार को समझ में आ गई और इसी वजह से नीतीश कुमार बीजेपी से कार्यक्रमों से दूरी बना रहे हैं। यानी नीतीश कुमार समझ चुके हैं कि इस बार बीजेपी उनसे अपना मतलब सिद्ध करेगी, यानी उनका सिर्फ फायदा उठाया जाएगा, उनको आगे करके चुनावी मैदान में उतरेगी और फिर उसके बाद जब जीत हासिल हो जाएगी एनडीए को तब नीतीश कुमार को दूध से मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया जाएगा। और यही वजह है कि नीतीश कुमार पहले ही सब कुछ फाइनल कर लेना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि बीजेपी की तरफ से कुछ भी अभी तक साफ नहीं किया जा रहा है, तस्वीर साफ नहीं की जा रही है, नीतीश कुमार की शर्तें नहीं मानी जा रही हैं, उन्हें सही जवाब नहीं दिया जा रहा है, इसलिए नीतीश कुमार एक के बाद एक कार्यक्रम से अब बीजेपी के दूरी बनाते चले जा रहे हैं। और इसकी शुरुआत हुई है 16 दिसंबर को अमित शाह के उस बयान के बाद से, जिसमें उन्होंने कहा था कि सीएम फेस को लेकर अभी कुछ भी फाइनल नहीं है, बीजेपी की कमेटी जो है वो तय करेगी और उसके बाद ये बात साफ हो जाएगी। और इसके बाद आया विजय सिन्हा का बयान, जो कि वहां के डिप्टी सीएम है। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि तब मानी जाएगी जब बिहार में सीएम बीजेपी का होगा। और इसके बाद से ये माना जा रहा है कि बीजेपी इस बार महाराष्ट्र मॉडल पर काम कर रही है बिहार के अंदर। यानी अगर एनडीए की सरकार बनती है तो नीतीश का सीएम बनना बहुत ही मुश्किल है। और यही वजह है कि जेडीयू अब सीएम फेस को लेकर अड़ गई है और पोस्टर तक जारी कर दिए गए हैं कि 25 से 30 एक बार फ्रेंड नीतीश।
यानी सीएम फेस को लेकर दोनों के बीच खींचतान मची हुई है और अब नीतीश कुमार कहीं ना कहीं बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जब पीएम मोदी अब बिहार पहुंचेंगे तो क्या नीतीश कुमार उनके साथ मंच साझा करते हुए नजर आएंगे या नहीं। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।